हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन टाइम। जिस तरह से आपको मालूम हो गया होगा कि इस वीडियो में हमने वर्ल्ड के करंट अफेयर्स और जीके के जो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं अप टू डेट अब तक अगस्त 2021 तक जो कि अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने इस वीडियो में कवर अप कर रखे हैं। सो विदाउट हैविंग योर मोर टाइम ऑन दिस, so please move to the first question, what exactly it is. Question number 1, 2024 ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन 2024 के जो ओलंपिक्स गेम्स होने वाली हैं वो कहाँ पे होने वाली हैं। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जिससे नज़र आ रहे हैं, लंदन, बीजिंग या मस्काओ। तो राइट आंसर डी है पेरिस। तो ओलंपिक्स 2024 के जो होने वाली हैं वो पेरिस में होने वाली हैं। So question number 2, when was Shanghai Cooperation Organization SCO 2021 meeting was held, जो है वो कब हुई थी। तो इसमें पूछ रहा है कि SCO की जो मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वो जो है वो कब हुई थी। वो 14 जुलाई को 14 जुलाई 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, after how many years the US troops left बेग्राम एयरबेस अफ़गानिस्तान। मतलब कि जो USA के ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो कितने सालों के बाद उन्होंने वो एयरबेस छोड़ा और अपने मुल्क वापस चले गए। द राइट आंसर इज़ सी, 20 सालों के बाद। आफ्टर 20 years they left the बेग्राम एयरबेस अफ़गानिस्तान and they left their country. Next question is, who has been as a new president of United Nations General Assembly for the 76th sections 2021-2022। 2021 और 2022 का जो प्रेसिडेंट है UN जनरल असेंबली का वो कौन बना है। तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल्ला शाहिद। Abdullah Shahid has been elected as a new president of the United Nations General Assembly. Next question is, which nation will host the next edition of the Men T20s World Cup in 2021। जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो कौन कराएगा, किस मुल्क में होगा। तो उसका राइट आंसर है बी, UAE एंड ओमान। UAE में होने वाला है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशन हैज़ डिस्कवर्ड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड एवर, द कैरोट स्टोन। ये जो कैरोट स्टोन है दुनिया का सबसे बड़ा जो डायमंड है यानी हीरा है, वो किस जो है वो मुल्क में, किस नेशन ने जो है वो पाया है या डिस्कवर किया है। वो उसका राइट आंसर है बी, बोस्टावाना। बोस्टावाना ने ये डिस्कवर किया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो हीरा है। The next question is, how many delegates can each country send to the UN General Assembly। UN जनरल असेंबली जो होती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, तो वहाँ पे हर मुल्क के जो है वो सफ़ीर जाते हैं। तो एक मुल्क, एक कंट्री जो है वो मैक्सिमम कितने सफ़ीर जो है वो अपने डेलीगेट्स जो है वो भेज सकती है वहाँ पे। तो उसका राइट आंसर है सी कि 5। एवरी कंट्री कैन सेंड द 5 डेलीगेट्स टू द UN जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Naftali Bennett is the Prime Minister of Desh. Option number A, Moscow, Norway, Israel. Number D, Jordan. The right answer is C, Israel. Naftali Bennett is the Prime Minister of Israel. Next question is, the Chinese Communist Party CCP was found in Desh. The right answer is बी, 1921। तो चाइनीज़, ये जो चाइनीज़ कम्युनिटी है, कम्युनिस्ट पार्टी है CCP, वो कब जो है वो फाउंड, इक़्तिदार में आई थी, कब बनी थी। 1921 की बात कर रहा है। तो ये 1921 में बनी थी CCP। हु इज़ द करंट फॉरेनर मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल का जो करंट फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है। द राइट आंसर इज़
यार लैपिड जो है वो इसराइल का करंट फॉरेन मिनिस्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम। यूनिकैमरल पार्लियामेंट सिस्टम मतलब कि हर मुल्क के जो हिस्से जो पार्लियामेंट होते हैं वो या तो यूनिकैमरल होते हैं या तो बाई कैमरल होते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब कि यूनी मतलब वन, बाई मीन्स टू, कैमरल मीन्स हाउसेस। हमारा जो पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस पे मुश्तमिल है, जैसे कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो ये पूछ रहा है कि इनमें कौन सा वो स्टेट है, वो कौन सी जो है वो कंट्री है जिसमें यूनिकैमरल सिस्टम चलता है। तो उसका राइट ऑप्शन है ईरान। ये यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 ईरान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO certifies which country as the malaria free। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्टिफाई किया है, बयान किया है कि वो दुनिया का एक वाहिद जो है वो मुल्क है जिसमें कोई भी मरीज़ नहीं है मलेरिया का। वो द राइट आंसर इज़ डी, चाइना। चाइना में कोई भी जो है वो मलेरिया का पेशेंट या मलेरिया का सिम्टम नहीं है अब। अफगानिस्तान ओपन्स फर्स्ट वुमेन जिम इन द सिटी ऑफ देश देश। काबुल, हेरत, कंधार, मुर्शिदाबाद। द राइट आंसर इज़ कंधार। अफ़गानिस्तान में पहली जो है वो वुमेंस की जिम खोली गई है कंधार सिटी में। अफ़गानिस्तान का एक सिटी है कंधार। व्हेन इज़ वर्ल्ड सोशल मीडिया डे ऑब्जर्व्ड। ये जो दुनिया का ये जो सोशल मीडिया डे है वो कब मनाया जाता है। उसका जो राइट आंसर है वो 13 जून। 13 जून को जो है वो वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे छोटे में छोटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो किस मुल्क का है। तो उसका राइट आंसर सी है मोनाको। मोनाको का जो है वो दुनिया में सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्रीज प्रेसिडेंट जैकब ज़ुमा हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू द 15th month इन जेल। ये किस मुल्क का जो है वो जैकब ज़ुमा प्रेसिडेंट है जिसको 15 महीने की जेल हुई है, मतलब कि सज़ा हुई है। वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है जैकब ज़ुमा, जिसको 15 महीने की सज़ा हुई है, जेल हुई है। What is the new maximum temperature that has been recorded in Antarctica? अंटार्कटिका में मतलब कि न्यू जो टेम्परेचर है वो कौन सा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका जो है वो एक दुनिया का जो है वो कोल्डेस्ट जो है वो अर्थ का हिस्सा है, जहाँ पे टेम्परेचर मोस्टली जो है वो कम रहता है, माइनस में रहता है या कम रहता है। तो इस पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है ऑप्शन ए 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये इसका राइट आंसर है, मैक्सिमम अंटार्कटिका का टेम्परेचर और रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्वीडन हु रिजाइंड रिसेंटली आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस वोट। ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ये वोट होता है कि मतलब कि जो मेजॉरिटी होती है मेंबर्स की नेशनल असेंबली या उसमें, तो वो कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं अपने लीडर को कि आपकी पॉलिसी जो है वो दुरुस्त है। फिर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो है वो इलेक्शन करवाई जाती है, फिर सारे मेंबर्स जो होते हैं उनके पार्लियामेंट के वो सपोर्ट करते हैं। अगर मेजॉरिटी में आ जाता है तो फिर उसे जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी चार्ज को, जो उसकी जो सीट होती है। अगर मेजॉरिटी उसे डिसएग्री करती है तो फिर वो रिज़ाइन कर देता है। तो इसी तरीके से इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्वीडन हु रिज़ाइंड रिसेंटली आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस वोट। जब उसने इलेक्शन कराई पार्लियामेंट में अपने मेंबर से, उन्होंने डिसएग्री के, मेजॉरिटी ने उसे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए बाद में उसने जो है वो रिज़ाइन कर लिया। उसका नाम था स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन ने, जो स्वीडन का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने आफ्टर द लूजिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस वोट उसने रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट इज़ मलाला इन हर न्यू बुक। मलाला का जो नया बुक आया है वी आर डिस्प्लेस्ड,
डिस्कस द स्टोरी ऑफ विच टू रिफ्यूजी गर्ल्स, जो रिफ्यूजी दूसरे ममालिक से आती हैं रहने के लिए, हालात ख़राब होने की वजह से रिफ्यूजीज़ उनको कहा जाता है। तो उनके बारे में, दो लड़कियों के बारे में जो है उन्होंने नए बुक में बात की है। उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए ज़ैनब एंड मज़ून। मज़ून के बारे में उन्होंने अपने नए किताब में बात की है। What was the name of the rover sent by the NASA that landed on Mars in August 2012? नासा ने जो नेशनल ये जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उन्होंने एक जो है वो व्हीकल, मोटर व्हीकल सेंड की थी जिसे मशीन कहा जाता है मर्स पे। मर्स एक प्लैनेट है, वहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए भेजा था। उसका नाम क्या था? What was the name of the rover sent by the NASA that landed on the Mars in August 2012? 2012 में। उसका नाम नंबर डी है, क्यूरियोसिटी उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एक्टर दिलीप कुमार died at the age of dash dash. The right answer is D, 98 years. 98 ईयर्स की उम्र में दिलीप गुजर गए। इंडियन एक्टर दिलीप कुमार वॉज बॉर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान? दिलीप कुमार जो है वो पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए थे? द राइट आंसर इज़ पेशावर। पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा हुए थे। विच प्रेसिडेंट ऑफ द हैटाई हैज़ रिसेंटली बीन किल्ड इन एन अटैक ऑन हिज होम इन द कंट्रीज कैपिटल पोर्टो प्रिंस? ये जो हटाई एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट अपने ही कैपिटल यानी दारुल हुकूमत में, अपने घर में एक अटैक में जो है वो मारा गया था जिसका नाम था जोवेनल मोसे। जोवेनल मोसे जो प्रेसिडेंट था हटाई कंट्री का, जो कि एक अटैक में मारा गया था। What was the real name of the legendary actor दिलीप कुमार? दिलीप कुमार जो था इंडियन एक्टर लेजेंडरी, उसका असल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, मोहम्मद यूसुफ खान इज़ द his real name of Dilip Kumar. Now next question is which of the following countries celebrated 100 years of the Communist Party in 1921? वो कौन सी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने अपना 100 जो है ईयर जो है सेलिब्रेट किया 2021 में? द ऑप्शन राइट ऑप्शन इज़ चाइना। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है वो 100वां ईयर जो है वो 100th ईयर सेलिब्रेट किया। Who became the first African American to win US spelling bee competition? मतलब कि वो कौन सा एक अफ्रीकन था जिसने US स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता और अमेरिकन बन गया? सो इसमें यही पूछ रहा है, हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू विन US स्पेलिंग बी कंपटीशन? द राइट ऑप्शन इज़ ए ज़ेला अवेंटगार्डे। ज़ेला अवेंटगार्डे बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू विन US स्पेलिंग बी कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश करंट प्रेसिडेंट है? द राइट आंसर इज अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। हु इज़ द रनर अप टीम कोपा अमेरिका? मतलब कि दो टीमें होती हैं फाइनल में, एक ये जो कोपा टीम थी उसमें अर्जेंटीना ने विन किया, लेकिन जो रनर अप टीम थी जिसने लूज़ किया था उस फाइनल को, जिसे कहते हैं कि लूज़र, लास्ट जो दो टीमें होती हैं उसमें जो हार जाती है उसे रनर अप टीम कहा जाता है, तो वो ब्राज़ील थी कोपा अमेरिका चैम्पियनशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉन द UEFA यूरो कप? मतलब कि UEFA यूरो कप मतलब कि ये यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 था। 2021 जो 2021 का यूरोपियन फुटबॉल जो था चैम्पियनशिप कप था, वो किसने जीता? तो उसका राइट आंसर है ए इटली। इटली ने वो UEFA मतलब कि यूरोपियन फुटबॉल चैम्पियनशिप जीता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ एक्सपोर्टेड एप्पल्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 15 ईयर्स। मतलब कि वो कौन सा मुल्क है जिसने इंडिया को 50 सालों में पहली मरतबा एप्पल्स एक्सपोर्ट किए हैं, बेचे हैं। तो द राइट आंसर इज़ यूके। यूके, यूनाइटेड किंगडम्स ने पहली मरतबा 50 सालों में इंडिया को जो है वो एप्पल्स बेचे हैं, एक्सपोर्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉन द वेम्बल्डन मैंस सिंगल टेनिस टाइटल। ये जो वेम्बल्डन मैंस सिंगल टाइटल है, ये वेम्बल्डन लंदन का एक एरिया है जिसे कहा जाता है, जिसमें ये टेनिस जो है वो टाइटल खेला गया था, जिसमें नोवाक जोकोविच जो है जिसने जीता था ये टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिकम द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल। मतलब कि ये जो साउथ वेस्ट के जो अरबिक जो कंट्रीज़ होते हैं उसे गल्फ स्टेट कहा जाता है, जैसे ईरान, इराक, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, इसे जो है वो गल्फ स्टेट कहा जाता है। ये जो है वो पूछ रहा है कि बिकम द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू ओपन एन एम्बेसी इन इसराइल। इनमें से जो पहली गल्फ स्टेट थी जिसने इसराइल में अपनी जो है वो एम्बेसी खोली थी, वो कौन है? तो द राइट ऑप्शन इज़ सी, यूएई। यूएई ने अपनी जो है वो एम्बेसी खोली है इसराइल में। हु वॉज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की। तुर्की का जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था? द राइट ऑप्शन इज़ सी, Binali Yildirim. Binali Yildirim was the last prime minister of Turkey. Who ruled Ottoman Turkey in the 16th century? 16th century में Ottomans को किसने रूल किया था, हुकूमत की थी? The right option is D, सुलेमान। सुलेमान ने जो है वो ऑटोमन पे जो है वो तुर्की पे हुकूमत की थी, रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम। ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सफैम, उसके मुताबिक एवरी मिनट डैश पीपल डाई ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड। भूख की वजह से एक मिनट में इतने सारे लोग जो है वो मर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफैम रिपोर्ट। द राइट ऑप्शन इज़ 11। मतलब कि ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एक मिनट के अंदर 11 लोग जो है वो पीपल्स जो है वो मर जाते हैं भूख की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which city hosted the SCO foreign minister meeting on July 14th 2021। जो जुलाई 14 2021 2021 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स जो मीटिंग हुई थी वो किस सिटी ने होस्ट किया था? वो दुशनबे ने किया था। दुशनबे एक सिटी है, उसने जो है होस्ट किया था, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। What was the theme of the World Hepatitis Day 2021? ये जो डे मनाया गया था ये हेपेटाइटिस का 2021 में, उसका मकसद, उसका थीम क्या था, उनका नारा क्या था? उनका नारा ये था हेपेटाइटिस कैंट वेट। हेपेटाइटिस कांट वेट उसका जो है वो नारा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री इज़ विथ मोस्ट स्मार्टफोन यूज़र्स। वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हैं? द राइट ऑप्शन इज़ सी, चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा जो है वो स्मार्ट यूज़र्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ डैश डैश, अमान, मोसाद, शिन बेत। द राइट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दीज। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन से सबसे जो है वो इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी बनी हुई है। Next question is who was the first Secretary General elected from the ranker staff of the United Nations। ranker staff से जो यूनाइटेड नेशंस का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट हुआ था वो कौन था? उसका नाम था कोफ़ी एनान। कोफ़ी एनान जो है वो फर्स्ट रैंकर स्टाफ का जो है वो यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इराक इन्वेडेड कुवैत ऑन डैश डैश। इराक ने जो है वो हमला किया था, चढ़ाई की थी कुवैत पे। वो कब की थी? अगस्त 2 1990 1990 में किया था। सो इसका यही है, इराक जो है वो इन्वेडेड कुवैत ऑन अगस्त 2 1990।
The next question is which country is considered as an original member of UN though it is signed the charter later? वो कौन सी कंट्री है जिसको ओरिजिनल जो है वो मेंबर कहा जाता है इवन के उसने चार्टर देर से साइन किया था। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बनी ये यूएन की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो उस वक्त जो है वो 51 जो है वो नेशंस ने ये चार्टर साइन किया था, लेकिन ये वो मुल्क है जब साइन हुआ था तो ये मौजूद नहीं था। उसके बाद इसने मेंबरशिप जो है वो ली थी, उसके बावजूद भी इसे जो है वो ओरिजिनल मेंबर ऑफ द जो है वो यूएन जो यूएन का कहा जाता है। द राइट ऑप्शन इज़ पोलैंड। तो पोलैंड वो कंट्री है जिसे ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन जनरल असेंबली कहा जाता है, इवन इसने जो है वो देर से जो है वो ये चार्टर साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द इंडियाज़ नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र। इंडिया का जो नेशनल सेक्रेटरी एडवाइज़र है वो कौन है? राइट ऑप्शन इज सी अजित डोवल। अजित डोवल जो है वो इनका एडवाइज़र है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 3 days नाटो समिट। ये जो नाटो है नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नाटो कहा जाता है। तो ये इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 3 days नाटो समिट। तो वो उसका राइट ऑप्शन है बेल्जियम। बेल्जियम ने ये जो है वो होस्ट किया था। ये बेल्जियम कंट्री ने नाटो 3 दिन की जो नाटो समिट थी, जो मीटिंग थी, उसको होस्ट किया था। The next question is the presidential election were held in Iran on dash dash। मतलब कि जो ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? द राइट ऑप्शन इज़ बी ऑन जून 18 2021। 18 जून 2021 को ये इलेक्शंस हुए थे। Next question is which of the following country hosted the G7 Leaders Summit on June 11 2021। ये जो G7 लीडरशिप समिट थी, जो मीटिंग थी, वो किसने जो है वो होस्ट की थी? द राइट ऑप्शन इज़ ए यूके, यूनाइटेड किंगडम्स ने ये समिट को होस्ट किया था। निकोल पेशियान हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉलोइंग कंट्री। ये जो निकोल पेशियान है ये किस मुल्क का जो है वो नया प्राइम मिनिस्टर बना है? द राइट ऑप्शन इज़ आर्मेनिया। आर्मेनिया का ये नया प्राइम मिनिस्टर बना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टीम वॉन द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। ये जो इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप थी वो किसने 2021 में विन की थी, जीती थी? द राइट ऑप्शन इज़ ए न्यूजीलैंड ने ये इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 विच कंट्री हैज़ टॉप्ड। मतलब कि अकॉर्डिंग टू ये जो वर्ल्ड की जो एडिशन आती है जिसमें मुल्कों को अपने हिसाब के साथ जो है वो नंबर पे रखा जाता है कि कौन सा मुल्क बेहतर है, तो उनमें 10th एडिशन के मुताबिक दुनिया में सबसे जो 2021 में आई थी टॉप पे किसको रखा था? द राइट ऑप्शन इज़ ए इंडोनेशिया को टॉप पे रखा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का जो करंट प्रेजिडेंट है वो कौन है? द राइट ऑप्शन इज़ ए इब्राहिम राइसी। इब्राहिम राइसी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ ईरान। ईरान के जो है वो प्रेजिडेंट हैं, सदर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलेनियर्स ट्रेवल टू स्पेस जुलाई 2021। वो कौन सा जो बिलेनियर्स है जिसने 2021 में स्पेस में जो है वो ट्रेवल किया, मतलब कि घूमने के लिए गया? उसका द राइट ऑप्शन इज़ है जेफ बजोस, यानी का मालिक, जिसमें बी है बिल गेट्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है, और सी है जैकमा यानी alibaba.com कंपनी का मालिक। तो राइट ऑप्शन इज़ ए जेफ बजोस यानी अमेज़ॉन कंपनी का मालिक जो है वो स्पेस में 2021 में यानी खिला में जो है वो उसने ट्रैवल किया था, सफ़र किया था। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये हमारा
नया चैनल है और हम दूसरे जो वीडियोस पे काम कर रहे हैं, जीके है, लेट है और तमाम के तमाम जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं एग्ज़ाम्स में कवर, तो उस पर हम काम कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में सारे अपलोड भी कर देंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।